नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था गूगल से आप गूगल एड सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं, यानी कि गूगल एड की तरफ से आप सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं। ये भी बताया था कि गूगल एड सर्टिफिकेशन का क्या बेनिफिट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन के बारे में। गूगल एड्स कई तरह के होते हैं, जैसे डिस्प्ले सर्टिफिकेशन होता है, सर्च सर्टिफिकेशन होता है, वीडियो सर्टिफिकेशन होता है, शॉपिंग एड सर्टिफिकेशन होता है और भी कई तरह के सर्टिफिकेशन गूगल एड्स की तरफ से दिए जाते हैं। तो गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन हमें क्यों जरूरत होती है। गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन के बारे में हम ये भी जानेंगे कि गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन होता क्या है, इससे हमारा क्या फायदा है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है गूगल एड्स सर्टिफिकेशन, गूगल एड सर्टिफिकेशन फॉर गूगल एड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे वेबसाइट आ रहे होंगे, गूगल एड सर्टिफिकेशन बाय गूगल स्किल शॉप, गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन, यानी कि ये वाला टॉपिक। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन से आप कर क्या सकते हैं। तो गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन से आप गूगल सर्च कैंपेन्स बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। ऑडियंस सॉल्यूशन, यानी कि जो भी आप उसमें ऐड रन करा रहे हैं, जो भी ऐड जो रन करा रहे हैं उसमें किस तरह से आप फायदा जनरेट कर सकते हैं, यानी कि सेल्स जनरेट कर सकते हैं, लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज आप गूगल एड सर्टिफिकेशन के कोर्स के थ्रू आप जान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि क्या बताया जा रहा है कि एक बार जब आप इस सर्टिफिकेट या कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलके आप गूगल सर्च स्ट्रेटेजी को कैसे डेवलप करते हैं वो जान जाएंगे। उसके अलावा आप ये भी जान जाएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे जनरेट करें, लीड्स कैसे जनरेट करें, सेल्स कैसे जनरेट करें। उसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे आप ये प्लान बना पाएंगे कि कैसे आप नए कस्टमर्स तक पहुंचे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीगेन करें। तो ये सारा चीज जो गूगल सर्च ऑडियंस है वो सारे कैसे आप ले सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन के कोर्स के थ्रू होगा। और हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान रखें, सर्च मार्केटिंग प्लान आप वैसे ही बनाएं जितना आपका डिजिटल मार्केटिंग का बजट हो। जितना आप एड्स में पैसा लगा सकते हैं उतना ही आप सर्च एड रन कराएं, उससे ज़्यादा ना रन कराएं, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जितना आपका बजट रहेगा उस हिसाब से आप गूगल ऐड को रन करा सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे जो इस कोर्स के एंड में आपको समझ आएगा, यानी कि ये सारे कोर्स आउटकम बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट में बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ हो सकता है कि कुछ वीडियोस में मतलब कुछ लिंक्स दे रखे गए हैं जो खुल नहीं रहे, खुल भी सकते हैं नहीं भी खुल सकते हैं, नॉट अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेस। वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कि हम किस लैंग्वेज में स्टडी करें। गूगल में तो ये ऑप्शन होता है कि किस भी लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि चॉइस ना मिले लैंग्वेज का स्टडी करने का, हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही मिले। तो ये आप देख लेना। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप एग्जाम देने से पहले आप असेसमेंट दे दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा, प्री असेसमेंट है, ये प्री असेसमेंट है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अभी तक क्या जानते हैं गूगल एड सर्च सर्टिफिकेशन के बारे में, आपको कुछ भी पता है या नहीं पता है, आप उसको दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप वो क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं कि नहीं, कोई असाइनमेंट जो आगे जो मेन असाइनमेंट देना है वो आप दे सकते हैं कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है, कोर्स मटेरियल ये रहे।
यहाँ पे जितने भी दे रखे गए हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। 15 मिनट, 32 मिनट, 11 मिनट, 9 मिनट के वीडियोस हैं। वीडियोस भी हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसक्रिप्ट दे रखा गया है, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, टॉपिक पैराग्राफ के थ्रू समझाया भी गया है। तो आप जो भी है आप उस चीज को अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि वीडियो में, हर एक वीडियो में या ट्रांसक्रिप्ट में सिनेरियोज बताए गए, यानी कि सिचुएशंस दी गई हैं, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस जो हमारी रियल लाइफ को रिलेट करती है। तो आप कोशिश करिए कि उन चीज़ों को समझें। जो भी आपको समझ आ रहा है उसे कॉपी पेन में नोट डाउन करते जाइए। जब आप कॉपी पेन में उसे नोट डाउन करके करेंगे तो आप वो चीज़ याद हो जाएगा कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये किया था, हमने ये पढ़ा था। ये सारा चीज़ धीरे धीरे आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी। तो फाइनली जब आपको लगे कि आपने ये पूरा कोर्स स्टडी कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि आप ये असेसमेंट देने के लायक हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल एड सर्च असेसमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्च असेसमेंट दे रखा गया है। यहाँ पे दे रखा गया है। तो ये यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा आपको। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे असेसमेंट आ रहा है, इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिख रहा है एक्टिविटी इज लॉक, यू मस्ट हैव टू 1 डे वेट। बिकॉज मैंने इस असेसमेंट को कोशिश किया था करने की, लेकिन मैं इसे हाफ वे में छोड़ गया था। और मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि अगर हम असेसमेंट को कर रहे हैं और हाफ वे में अगर आप छोड़ दोगे और टाइम अगर पास आउट हो जाता है, इसका मतलब आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। इसका मतलब आपको 24 आवर्स का डिफरेंस रखना होगा अपने असेसमेंट और अपने पिछले असेसमेंट के बीच में। तो मैं इस असेसमेंट को दोबारा दे रहा था, क्योंकि मैंने इस असेसमेंट को कुछ महीनों पहले दिया था, 3-4 महीने पहले दिया था। मैं इस असेसमेंट को दे रहा था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि किस तरह से ये असेसमेंट होता है। तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे असेसमेंट होता है। इस असेसमेंट को देने से पहले आपको लॉगिन ज़रूर हो जाना है अपने आईडी में। गूगल की आईडी से लॉगिन होना होगा। मैं दूसरे आईडी से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपनी दूसरी आईडी से, जहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको टर्म्स ऑफ सर्विस एंड एग्रीमेंट पूछेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो दे रखा टर्म्स एंड सर्विस एग्रीमेंट, एक बार जस्ट आप इसे पढ़ लीजिए। आपके काम का तो है नहीं वैसे, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इफ यू वांट टू डिलीट द डेटा एंड एनी टाइम यू विल बी एबिलिटी टू सून डू सो इन द प्रोफाइल, यानी कि अपनी प्रोफाइल सेक्शन से जाके कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट कर दीजिए और यहाँ पे वो पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वेलकम लिख के आ रहा है। वेलकम लिख के आ रहा है कि आपने स्किल शॉप का अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। अब आप इसे रिकमेंडेशन देते हैं कि नहीं देते। कंपनी की कुछ बातें लिखी गई हैं जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो आप इसे यस कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू करिए। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे अपने साइट पे। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें रिमूव करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वेलकम टू द स्किल शॉप, एक्सप्लोर द कोर्स, गेट स्टार्टेड। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं पेज पे जहाँ पे ये असेसमेंट है। मैंने दूसरी आईडी से ओपन करके आपको दिखा दिया है कि क्या प्रोसीजर है। लॉगिन करने के बाद आप इस गूगल सर्च असेसमेंट में आ जाएंगे। जब आप असेसमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रीड डिस्क्लेमर, इसको बटन को ओपन करना होगा। यहाँ पे दे रखा है गूगल एड सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन फाउंड्री ऑनेस्टी ट्रस्टी सर्टिफाइड यूजर पार्टीज आर एबिलिटी। तो ये जो है इस चीज़ को आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आप लॉन्च द असेसमेंट, यहाँ पे असेसमेंट आपका लॉन्च हो जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। क्वेश्चंस जो दे रखे गए हैं 50 क्वेश्चन है, 75 मिनट टाइम लिमिट है। मैंने जैसा दिखाया था अभी, मैंने अपनी दूसरी आईडी से खोल के आपको दिखाया था कि वहाँ मैंने पिछले दिन ट्राई किया था कि कैसे वो कैसा असेसमेंट है। मैं अपने लिए ट्राई कर रहा था कि मैं खुद कंप्लीट कर लूँ। मेरा दोबारा से मैं अपना दोबारा असेसमेंट दे रहा था, वो ट्राई कर रहा था कि हो जाए, लेकिन कुछ सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से वो ऑफ हो गया था, तो मैं दे नहीं पाया वो असेसमेंट। तो इस वजह से वो टाइम लिमिट भी एंड हो गया था, इस वजह से मैं उसे दे नहीं पाया हूँ। तो इसलिए मुझे उस तरह का एरर शो हुआ कि मैंने टाइम लिमिट
मैंने जैसा बताया कि 24 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए दूसरे रीटेक असेसमेंट के लिए, तो मैं उससे पहले ही आ गया था, इसलिए वो इस तरह का शो कर रहा था। तो एनीवे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असेसमेंट है, ये कोर्स है। इस असेसमेंट के लॉन्च बटन को आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन सबमिट करना है। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर अगर आपको लगे कि ये आंसर सही है, इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, तभी आप सबमिट बटन के क्लिक कीजिए, क्योंकि इसमें बैक बटन नहीं होता है, रिव्यू बटन नहीं होता है। तो एक बार जब आप सबमिट करेंगे तो आंसर सबमिट हो जाएगा। एक आंसर है तो एक आंसर ही सबमिट होगा, दो आंसर है तो दो आंसर ही सबमिट होगा। और मेक श्योर कि आप सारे आंसर को सबमिट करें, ये नहीं कि पासिंग पासिंग जितना हो जाए उतना सबमिट कर दिया फिर बंद हो गया, तो इससे भी आप फेल कंसिडर किए जा सकते हैं। तो यही मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, मैंने कंप्लीट कर ही दिया था लेकिन कुछ सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, उसके बाद मैं ओपन नहीं कर पा रहा था। और आज जब मैंने इसे ओपन करके आपके सामने शो किया तो ये इस तरह का एरर शो कर रहा था। तो एनीवे इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, तो एक ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन यानी कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी आईडी दे रखी गई है, यहाँ पे इस तरह से दे रखी गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस जगह पे वो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, इशू है, आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी आपको। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी हो सकता है मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपको कोई क्वेरी है तो मैं आपकी क्वेरी को पूरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं इस चैनल पे ऐसे ही टेक वीडियोस लाता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स मेक योर वर्क ईजियर। धन्यवाद।